अयोध्या के राजमहल में भगवान श्री राम अपने आसन पर बैठे थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी और चेहरा शांत था। लेकिन इस शांति में एक गहराई छुपी थी, मृत्यु का आभास। राम जानते थे कि उनका पृथ्वी पर समय समाप्त हो गया है। उन्हें यह भी भली भांति ज्ञात था कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र शाश्वत है। समय आने पर प्रभु ने यमराज को बताया कि बैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है और उन्हें अयोध्या आने को कहा। लेकिन समस्या यह थी कि मृत्यु के देवता यम स्वयं अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे। हनुमान, राम के परम भक्त और अयोध्या के संरक्षक, महल के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। हनुमान को यह स्वीकार्य नहीं था कि उनके आराध्य प्रभु राम को कोई भी कष्ट दे। राम जानते थे कि हनुमान को उनकी मृत्यु की बात बताना आसान नहीं होगा। अगर हनुमान को इसका आभास हो गया तो उनके रौद्र रूप से सृष्टि में हलचल मच सकती थी। राम ने अपने हृदय की इस दुविधा का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान किया। हे सृष्टिकर्ता, मेरी मृत्यु का समय निकट है, लेकिन मेरा भक्त इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसका समाधान क्या है? ब्रह्मा जी भी हनुमान जी की प्रभु भक्ति को भली भांति जानते थे। प्रभु राम के वचन सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा। प्रभु, आप अपनी माया से ही हनुमान को यह सत्य समझा सकते हैं। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर प्रभु राम ने एक पल के लिए आंखें मूंदी और कुछ सोचकर धीरे से अपनी अंगूठी निकाली और महल के फर्श के एक छोटे से छेद में उसको गिरा दिया। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा। है पवन पुत्र, मेरी अंगूठी इस छेद में गिर गई है। क्या तुम इसे खोज सकते हो? हनुमान ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस छेद में प्रवेश कर गए। हनुमान जब उस छेद में उतरे तो उन्होंने पाया कि वह केवल एक छेद नहीं बल्कि एक लंबी सुरंग थी। यह सुरंग नागलोक तक जाती थी। वहां पहुंचने पर हनुमान का सामना नागों के राजा वासुकी से हुआ। हनुमान जी ने राजा वासुकी से कहा कि प्रभु राम की अंगूठी यहाँ गिर गई है एवं वह उसे खोजने आए हैं। वासुकी जी उन्हें नागलोक के मध्य ले गए, जहां अनगिनत अंगूठियों का विशाल ढेर लगा हुआ था। वासुकी जी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु राम की अंगूठी उन्हें उस ढेर में अवश्य मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। यह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन करना ही था। तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। इसे सौभाग्य कहें या राम जी का आशीर्वाद कहें या हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही अंगूठी थी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो अंगूठी लेकर जैसे ही जाने को हुए, तभी उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी। पास जाकर देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। वह अंगूठी भी राम जी की ही अंगूठी थी। उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, वह भी प्रभु राम की थी। फिर तीसरी, चौथी और पांचवी, हर अंगूठी राम जी की ही निकली। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठियां उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम की ही निकलती रही। हनुमान जी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने वासुकी जी से पूछा। ये कैसी माया है एवं ये सब प्रभु की अंगूठियां कैसे हो सकती हैं? वासुकी जी मुस्कुराए और गहरी आवाज में बोले। है पवनसुत, यह सृष्टि के चक्र का रहस्य है। जिस संसार में हम रहते हैं वो उत्पत्ति व विनाश के चक्र से गुजरता है, जो निश्चित है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। हर बार कल्प के त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। हर बार हनुमान इस अंगूठी का पीछा करते हैं, यहाँ आते हैं और हर बार पृथ्वी पर श्री राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, सभी श्री राम की ही है। अंगूठियां गिरती रही हैं और इनका ढेर बड़ा होता रहा है। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। यह प्रभु की लीला है जो बार बार दोहराई जाती है। हनुमान एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों का पर्वत कोई आकस्मिक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रभु राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही और राम पुनः जन्म भी लेंगे।
यह सब फिर दोहराया जाएगा। हनुमान ने श्री राम का आदेश मान लिया। नागलोक से बाहर निकलकर वह राम के पास लौटे। हनुमान ने अपनी भक्ति में श्री राम से कहा, प्रभु, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राम मुस्कुराए और बोले, पवन पुत्र, यह देह नश्वर है, लेकिन मैं सदा रहूंगा, युगों युगों तक, और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। यह वादा है। हनुमान की आंखों में भक्ति और आंसू एक साथ झलक रहे थे। राम ने यमराज को बुलाया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने राम के इस सत्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी जान लिया कि सृष्टि चक्र शाश्वत है और राम का अवतार हर युग में होता रहेगा।